दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश सुतार, नोडल ऑफिसर एग्री क्लिनिक एंड एग्री सेंटर उदयपुर राजस्थान। दोस्तों, आज मैं सभी मेरे स्टूडेंटों को फील्ड विजिट के लिए बूजड़ा विलेज में मिस्टर वर्दीचंद पटेल जी के यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी वर्मी कंपोस्ट की इकाई है और जो लास्ट 2007 से इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा बिजनेस कर रखा है और एक बड़े स्तर पे अपनी पहचान बनाई है, इंडिया लेवल पे भी, राजस्थान लेवल पे भी। और राजस्थान में ये अवार्डेड भी हो चुके हैं काफ़ी बार, ICRC भी अवार्डेड है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और KVK जो एज ए राजस्थान में बड़गांव KVK में है, जो कंप्लीट इनकी भी सेवा लेते रहते हैं इनकी, और किसानों का विजिट भी लेके आते रहते हैं ताकि किसान को इन पे एग्रीकल्चर के बारे में या फिर वर्मी कंपोस्ट के बारे में या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता चल सके। तो आज मैं आपका परिचय करवाता हूँ मिस्टर सुरेश चंद जी पटेल जी से, जो कि एज ए एग्रीकल्चर से ही हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरह वर्मी कंपोस्ट के बारे में, इसके यूज़ के बारे में, इनको कैसे आप अपने बिजनेस के तरीके से डाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। सुरेश जी। हाँ, मेरा नाम सुरेश है और मैं 15 या 16 साल से काम कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट स्टार्टिंग करने के लिए आपको ऐसा छायादार टीन शेड लगाना पड़ता है या फिर नेट यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको जितनी क्वांटिटी के लिए हिसाब से बेस है बना सकते हो ये। और ये गोबर के लिए अपन डेरिया हैं, गांव से गोबर खरीद सकते हो, जहाँ कचरा कम हो वहाँ से गोबर उठा सकते हो कम रेट में। और ये गोबर कम से कम 15 से 30 दिन का होना चाहिए, जो जिससे क्या है उसमें ज़्यादा नमी रहती है। और इसको काट करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए 3 दिन बाहर ठंडा करना पड़ता है और बेड बनाने से पहले 3 दिन ठंडा करना पड़ता है। उसके बाद केचुए डालने पड़ते हैं। एक बेड 20 फीट की होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है 3 फीट, हाइट होती है 2 फीट 1.5 फीट के लगभग। और ठंडा करने के बाद 10 किलो केचुए डालने पड़ते हैं इसमें। और मौसम में गर्मी के टाइम में हफ्ते में 4 बार या 3 बार पानी देना पड़ता है, और ठंड में 1 बार, और बारिश में नी के बराबर देना पड़ता है, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है, बारिश होती रहती है जो। और इसमें और तैयार होने में स्टार्टिंग में अगर कोई नया काम करेगा तो 90 दिन लगते हैं। अगर रेगुलर काम चलता रहेगा तो 50 दिन में ये माल तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट का। हाँ, पटेल जी ने आपको एक प्रोसीजर बताया है, आपको मैं थोड़ी अपनी भाषा में बता देता हूँ। आपको 15 दिन का पुराना गोबर लेना है, कम से कम 15 दिन का हो और मैक्सिमम 1 महीने का हो। आपको 15 से 20 दिन का एवरेज पुराना गोबर लेना है। पुराना गोबर से क्या करना है, आपको एज ए बाहर रख के आपको पानी छिड़कना है उस पर, ताकि वो ठंडा हो सके, उसमें हीट ना हो, क्योंकि अगर आपने हीट में केंचुए डालेंगे तो केंचुए मरने के आसार रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन में उस पर थोड़ा पानी देना है। 1-2 दिन में 3 दिन आप पानी उसमें दोगे, उसके बाद में आपको ये बेड जो दिखाई दे रही है, ये बेड तैयार करनी है। ऐसे बेड बना के जिसकी लंबाई आप जितनी भी चाहो उतनी रख सकते हो, और जो चौड़ाई है मैक्सिमम 3 फीट होनी चाहिए, और जो हाइट है इसके वो आपकी 1.5 फीट होना चाहिए। ऐसी लंबाई में आप जो देख रहे हो, ये 15 से 20 फीट लंबाई है इसकी। इसमें 10 किलो केंचुए उन्होंने पर्याप्त रहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि केंचुए कितने डालें। तो आप ये मान लो 15 या 20 फीट की जो लंबाई है, इसमें 10 किलो केंचुए काफ़ी है, जो एज ए प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा डाले तो जल्दी कंपोस्ट बनेगी, और कम डाले तो उस लॉन्ग में चलेगी। जैसे अपने पटेल जी ने बताया कि आपको 60 से 90 दिन लगते हैं, तो इसी बेस पे आपको 60 से 90 दिन लगते हैं कि आपको कितना आप केंचुए डाल रहे हैं। दूसरा ही कि आपको फिर क्या करना है कि आपको वो कच्चा गोबर आपको यहाँ लेके मेड बनानी है, उसमें फिर केंचुए छोड़ना है। लेकिन केंचुए छोड़ने से पहले आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको जो ये गोबर है वो हीट ना हो गोबर में, क्योंकि अगर हीट हुआ तो केंचुए मरने के आसार रहेंगे। तो आपको एक अपने देसी भाषा में बात करें तो आपने हाथ डाल के उस गोबर में तो देखना है कि उसमें हीट तो नहीं है। अगर हीट है तो फिर वापस आपने उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके बाद में ठंडा होने के बाद में अपने इसमें केंचुए डालना है, और केंचुए डाल के इसके ऊपर अगर आपने बारिश का या फिर सर्दी का मौसम है तो इसमें पानी देने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। अपने एक वीक में 1 बार डाल सकते हैं। अगर अपने ये गर्मी में है तो आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन रोटेट पे पानी डालना है, लेकिन इतना पानी नहीं डालना कि आपका पानी बहे, इतना पानी डालना है। अगर इसके ऊपर आप टाट पट्टी या बोरी या जूट जो भी लगाना चाहो इसके ऊपर लगाना। इसके ऊपर लगाने के बाद में आप उस पर बोरी गीली रहे इतनी ही नमी रखनी है, ताकि इसमें अंधेरा भी रहेगा और उसके बाद में इसमें नमी भी बनी रहेगी और केंचुए अपने प्रोसेस स्टार्ट कर रखेंगे। तो दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपकी जूट की बोरियाँ लो वो डबल परत की ना हो।
अगर डबल परत की रहेगी तो डबल परत में क्या होता है, उसमें ज़्यादा उमस होती है, उमस होने के बाद में केंचुए बनने के आसार ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको मेन फोकस इस पर ध्यान रखना वाली बात ये है कि आपको कि हीट नहीं होगी तो केंचुए नहीं मरेंगे, अदरवाइज केंचुए मरने के आसार रहेंगे। तो आपको मेन फोकस इस पर हीट वाले पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक ये पुराना गोबर वाला, आप 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन एवरेज अपने 15 से 20 दिन पुराना गोबर लेंगे। दूसरी बात, आपको ये पूरा 60 से 90 दिन आपको प्रोसीजर ये पूरा प्रोसीजर लगेगा बनने में, केंचुए खाद बनने में। तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप 45 से 50 दिन बाद आप इसमें पानी बंद कर दोगे। पानी बंद करने के बाद में आपको एक जगह गोबर, इसको ये जो वर्मी कंपोस्ट बना है आपको एक जगह इकट्ठा करना है। आप उसको इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल आप ऊपर से ऐसे उतारोगे तो इसमें जो केंचुए हैं नीचे चले जाएंगे, उसको एक साइड में उतारते रहोगे, लास्ट में एक परत बचेगी लंबाई में, उसके ऊपर आप और गोबर डालना है। और जो बाकी जो माल बचा है वो आप एक जगह इकट्ठा करके उसमें थोड़ा पानी छिड़क के और थोड़ा ग्रेनिंग करके उसमें जो छान के और अपना एक सुंदर सा बैग तैयार कर सकते हैं जो एज ए मार्केटिंग के लिए पर्याप्त रहता है। लेकिन मेन फोकस ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर प्योर गोबर से करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर इसमें आपने डंठल या कुछ भी कचरा डाला तो वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और एक सुंदर भी नहीं दिखता और मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेन गोबर का मेन फोकस ये रखोगे कि जहाँ से भी गोबर आता है आपका वो उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी होगी तो आपको बेचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपसे ये चाहेगा कि अच्छी क्वालिटी का मिले और उसमें मिट्टी भी ना हो, क्योंकि एज ये मिट्टी है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है कि मिट्टी होगी तो आपको ये मान लो कि बिकेगा भी नहीं। और ये एवरेज देखा जाए तो अगर 50 किलो पैकिंग में बात करें तो 50 किलो पैकिंग आपको 7 रुपये पर किलो यानी 350 रुपये पर बैग आपको सेल आराम से हो जाता है, जो एज ए मार्केटिंग बेस पे अपने ऑल राजस्थान पूरे इंडिया की बात करें तो 7 रुपये 6-7 रुपये किलो आराम से सेल हो रहा है। अगर सिटी की बात करें अपने दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, उदयपुर की बात करें, जो महानगर की बात करें किसी भी, तो वहाँ 20 रुपये 25 रुपये 30 किलो रुपये तक सेल हो रहा है। तो आपको मेन फोकस ये रखना है कि क्वालिटी का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप एक सुंदर सा पैकेट आप 1 किलो या 2 किलो जो भी आप जितनी मार्केट में डिमांड हो उस हिसाब से आप पैकेट बना के और मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग बेस पे कोई किसान भाई शेड बनाने की ज़रूरत है या फिर इसको इतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना, आपको केंचुए लेना है, केंचुए लेके आपके घर में जो भी गोबर है उसको ठंडा करके उसमें केंचुए छोड़ो। एज ए स्टार्टिंग बेस पे 0 अमाउंट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस मेन आप अमाउंट आपका केंचुए के लगेंगे, जो एज वर्मी कल्चर जिसको बोलते हैं। तो आप उस पर मेन फोकस करके अपने धीरे धीरे उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं, अपने आसपास के किसानों को इसको मोटिवेट करो, इसको यूज़ करने का तरीका बताओ कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बेसिक भाषा में बात करूँ तो यूज़ करने का मेन तरीका ये होता है कि आपको केंचुए की खाद या नॉर्मल गोबर की खाद जो है उसमें सही अपने किसान अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सही आइडिया नहीं है, उनको सब पता नहीं है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको इतने गाइड नहीं कर सकते हर फील्ड पे जाके। लेकिन एक धीरे धीरे अभी चल रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी और आत्मा भी हर मीटिंग कर रहा है कि किसान इसको कैसे अप्लाई करना है, ऑर्गेनिक की तरफ कैसे बढ़ना है, क्योंकि हर आदमी अब हेल्थ के प्रति जागरूक हो चुका है। क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी हेल्थ में जागरूकता आई है, उससे पहले भी धीरे धीरे हेल्थ चेकअप वगैरह सिस्टम आए, पहले कोई नहीं करता था, लेकिन ये धीरे धीरे अभी चल रहा है। तो आपको ये एक चीज़ करना है कि किसान को आपको बताना पड़ेगा कि इसको ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं खेत में। तो आपको मेन अप्लाई करने का सही तरीका ये रहता है कि आपको मेन इसमें नमी रहनी चाहिए, आपको फील्ड में नमी न रहनी चाहिए। अपने बाकायदा नॉर्मल ये करते हैं कि खेत में अपने ढेरी बना के डाल देते हैं, उसके बाद 3-4 दिन में बाद वो सूख जाता है। ध्यान रखना, सूखने के बाद में वो गोबर नहीं बचता, वो ओनली मिट्टी रहती है, उसमें कुछ नहीं। इसमें मेन नमी ही मेन ऑब्जेक्ट इसका रहता है। तो आपको ये रखना है कि आपको नमी रहनी चाहिए इस केंचुए खाद में भी, और अपने गांव के जो गोबर है नॉर्मल खाद बनती है उसमें भी नमी रहनी ज़रूरत है। तो आपको नमी खेत में भी नहीं रहनी चाहिए और उसमें भी रहनी चाहिए। तब आप अगर खेत में अप्लाई करते हो और हाथों हाथ उसी दिन आप गुड़ाई वगैरह कर दो ताकि वो खेत में मिल सके और उस नमी में मिल सके और अपना जो भी उनका सिस्टम है वो तैयार हो सके, तब तो है ठीक। अदरवाइज़ आपका वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर कुछ भी आप या नॉर्मल खाद डालो, तो आपका अप्लाई करने का अगर सही तरीका नहीं है तो आपका ये केंचुए की खाद या फिर आप कितने भी कुछ भी डाल दो तो वो आपका यूज खेत में सही तरीके से नहीं हो पाएगा और आपको फसल में उसका न्यूट्रेंट या जो डालने का आपका जो पर्पज़ था वो सही नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अपने आज फील्ड पे आए हैं तो मैं कुछ आपको बात करूँगा जो कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट है जो यहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए, जो एज ए नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री सेंटर नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने हैदराबाद से जो स्पॉन्सर है। तो आपको उसके कुछ स्टूडेंट्स से बात कराऊंगा जो यहाँ पे आके उनको कैसा लगा और अपने वो बिजनेस आइडिया क्या है उनका, और वो इसके जो फील्ड
फील्ड विजिट किया है उसको अपने यहाँ पे आने के बाद में उनका क्या माइंड में चेंज आया है, और उसका वो इसको देख के वो अपने कुछ बिजनेस में कुछ सुधार करेंगे या फिर उसको कुछ किसानों को क्या हेल्प करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, तो आज हम आए हैं यहाँ वर्मी कंपोस्ट की इकाई देखने के लिए। मेरा नाम है मनोज सिंह भाटी, मैं जैसलमेर से हूँ और मेरे साथ है हमारे कैमरामैन दोस्त नरेश बिश्नोई। तो हम यहाँ पे जानते हैं इनके अनुभव क्या रहे हैं। तो छात्र यहाँ पे देखने के लिए आए हैं इकाई, और वे किस तरीके से अपने को अप्लाई करते हैं वहाँ जाके, तो जो भी अपना इनका बिजनेस आइडिया है। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश है, मैं नागौर से हूँ और मैंने यहाँ पे बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैं, और एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर पे कोर्स करने के लिए आया हुआ हूँ। और मेरा यहाँ का डेयरी फार्मिंग का मेरा प्रोजेक्ट है। इस पे मैं डेयरी से जो मुझे गोबर प्राप्त होगा उससे मैं ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की इकाई लगाऊंगा घर जाके, और इससे मेरे आगे खेत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। तो जो आपने यहाँ पे जो देखा है, जो सीखा है, वो आप किस तरीके से इसको अप्लाई करोगे? कैसे आपको ये लगा कि हाँ इसको इस तरीके से करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और इसको आगे आप कैसे करोगे, ये थोड़ा अनुभव बताइए। इससे जो खाद बनती है वो अच्छी क्वालिटी की खाद बनेगी, और जो हम पहले से हमारे घर वाले हमारे परिवार में करते हैं वो खाद है जो पूरी सड़ती नहीं है। और इससे जो खाद बन रही है वो एक तो इसमें न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा है और एकदम पूरी सड़ी हुई है, जिससे दीमक नहीं लगेगी और छोटे मोटे कोई भी रोग इसमें नहीं लगेंगे। तो इसलिए ये मुझे अच्छी लगी। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, आपने इतना कुछ सीखा है। अब जो ये आपने सीखा है इसको आप दूसरे किसानों तक कैसे पहुंचाओगे? क्योंकि सभी किसान तो यहाँ पर नहीं आ सकते, तो इसको किस तरीके से पहुंचाओगे, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो? ये जब मैं गांव जाके मेरे घर पे लगाऊंगा तो वहाँ पे मेरे गांव से आने वाले सभी पड़ोसियों को बताऊंगा, उनके खेत पे जाके उनके घर पे जाके उनको भी बताऊंगा, और मेरे फील्ड पे बुला के उनको भी बताऊंगा कि आप भी ऐसे करो, जिससे अपन को उत्पादन में भी फ़ायदा मिले और अपना टाइम भी ख़राब नहीं है, दूसरी दवाइयाँ लाने में भी अपन को पैसे खर्च नहीं करने पड़े, और इससे अपनी पैदावार भी बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया है किस तरीके से लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, कैसे इसको आगे जाके अप्लाई कर रहे हैं, और कैसे ये एक इकाई कैसे अलग अलग जगह जा रही है। तो हम कुछ और साथियों से अनुभव लेते हैं। हमारे पास है विशाल, ये उदयपुर से ही हैं, अपना और परिचय देंगे ये। जी जी नमस्कार, मेरा नाम विशाल जोशी है और मैं यहीं उदयपुर के चावंड तहसील सराड़ा तहसील के चावंड से हूँ, और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के ट्रेनिंग के लिए मैं भी यहीं पे आया हूँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है 2007 से, जैसे कि हमारे सर ने बताया 2007 से वर्दी चंद जी पटेल चला रहे हैं। तो इतने बड़े प्लांट में क्या चीज़ें इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो सकती है, अलग अलग चीज़ें क्या समस्याएं आती है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर हमको सीखने को मिली है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर ही अवेलेबल होना, और सर के द्वारा ये जो जानकारी मिलना, खासकर बहुत से लोग वर्मी कंपोस्ट तो जानते हैं लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना ये बहुत से लोगों को नहीं पता चलता, जो आज हमारे सर ने बताया यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सीखने मिली हैं। चलो, बहुत अच्छा आपने बताया है। अभी जैसे आपने यहाँ पे व्यक्तिगत खड़े होकर जो यहाँ पे सीखा है, आप इसको अपने इलाके में जाओगे जहाँ पे भी आपका फील्ड, जहाँ पे इकाई लगाने का विचार है, वहाँ बाकी किसानों को कैसे इसके प्रति और जागरूक करोगे? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी सबसे पहली बात तो इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है, जैसे मुझे भी नहीं थी। अभी जैसे मैं आया तो इसके बाद ही मुझे पता चला है। तो ऐसे ही हमारे गांव की तरफ भी गोबर तो भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इसको प्रोसेस कैसे करना और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये ज़रूर मैं यहाँ जो सीखा हूँ वो अपने गाँव में बताऊँगा। इसमें क्या खर्चा आता है, इसके बाद में इसमें जो वर्म लगती है वो कहाँ से मिलेगी, ये सारी जानकारी हमने यहाँ से ली है। बेशक सर जैसे बता रहे थे कि इसका फ़ायदा जो है, नॉर्मल जो गोबर है वो कई बार सड़ जाती है, उससे खेतों में दीमक की समस्या आ जाती है, और फिर किसान भाई जो है वो बाद में उससे अलग से जूझना पड़ता है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसका बेशक फ़ायदा है, तो इसके लिए हम किसानों को जागरूक करेंगे, और समय समय पर सरकार द्वारा इसके लिए विभिन्न योजनाएं भी आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसानों को योजनाएं का भी लाभ दें। चलो विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो ये मैनेज संस्था है, उनका ये कार्यक्रम है, वो किस तरीके से लोगों तक जागरूक कर रहा है, कैसे अलग अलग इलाकों में पहुंचेगा। हमारे साथ में हमारे अनुभवी साथी
चिंजी लाल जी, वो आपने और अनुभव बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिरंजी लाल मीणा, अलवर डिस्ट्रिक्ट से एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस सेंटर उदयपुर में मैं मेरा ACABC का कोर्स करने के लिए यहाँ आया हुआ था। तो हमारे सर ने आज उदयपुर के गांव बोजड़ा में एक बहुत बड़ी वर्मी कंपोस्ट इकाई का जीवंत उदाहरण, जिसमें वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको बढ़िया तरीके से रखा जाता है, और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो 2 तरह के कैसे बताए। पहले खुले में गोबर को कैसे रखा जाता है, फिर उसको नमी कैसे बनाए रखनी है, और नमी बनाने के बाद में उसको खुले में किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, और एक शेड के नीचे कैसे तैयार किया जाता है। शेड की लंबाई चौड़ाई के बारे में हमारे को बताया गया है, और इसमें किस तरीके से वर्म्स की बढ़ोतरी और अंडे और लार्वा की बढ़ोतरी होती है। ये हमने आज इसका जीवंत उदाहरण बहुत अच्छा देखा। इसके बाद में इसमें ग्रेन्यूल्स और जो इनकी पैकिंग है उसको देखकर भी हमारे को बहुत अच्छा लगा है। चलो, बहुत अच्छा आपने बताया चिंजी लाल जी। अब चिंजी लाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने आज यहाँ जो देखा है इस इकाई में, उस इकाई को आप अपने इलाके में जाके कैसे इसको अप्लाई करोगे, कैसे बाकी किसानों की आप हेल्प करोगे? मैं मेरे क्षेत्र में किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट की इस इकाई को बना करके, बड़ी इकाई बना करके, और एक हमारा वहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसका नाम उदयनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो हम उन किसानों तक जैविक खेती को बढ़ावा देकर और उसमें इसके उपयोग के बारे में बताएंगे, जिसमें इसका किस तरीके से हमारे को उपयोग करना है, खेत में किस तरीके से उपयोग करना है। जैसे हम परंपरागत तरीके से हमारे खेत में गोबर को डालते हैं तो उसमें कितने खरपतवार संबंधी समस्याएं आती है और रोगाणु संबंधी समस्याएं आती हैं। इस वर्मी कंपोस्ट में ये मुख्य विशेषता है कि खेत के अंदर खरपतवार इतने अधिक उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो किसान की लागत खरपतवार में आधी से ज़्यादा बढ़ जाती है, वो खरपतवार की लागत कम होगी। तो अभी इसमें जैसे आप ये सब कुछ आपने किया, अभी जैसे मान लो आप अपने जगह अप्लाई भी करते हो, तो आपको इसको मार्केटिंग करने का क्या तरीका रहेगा आपका? किस तरीके से आप मार्केटिंग करोगे ताकि आपको देख के बाकी लोग भी सीख सकें? मार्केटिंग का यहाँ पर आज से मैंने एक बहुत अच्छा देखा है कि ये अपनी ग्रेन्यूल्स पैकिंग जो इनका आइटम है, जो पैकिंग्स का है, ये बहुत अच्छा लगा है। तो इसके हिसाब से हमारे किसान जो आज बागवानी, जैविक खेती के प्रति और विभाग से जिन लोगों का बढ़िया सहयोग रहता है, उन लोगों तक हम इसको पहुंचाएंगे और मार्केटिंग करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया है। अपन देख सकते हैं कुछ और अपने साथियों के भी अनुभव लेते हैं। अपने यहाँ पे एक और साथी है, उनका अनुभव लेते हैं। आप बताइए, आपका परिचय दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम हंसराज ओला है। मैं सीकर ज़िले से निवासी हूँ और मैं यहाँ बूजड़ा गांव में वर्मी कंपोस्ट की इकाई एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर से देखने के लिए आया हूँ। आज हमारा विजिट है यहाँ। मैंने मेरे लाइफ जीवन में ऑर्गेनिक खेतियों के बहुत से प्रोडक्ट देखे, बहुत से लोगों की वर्मी कंपोस्ट बनाने की इकाई देखी, लेकिन जो यहाँ के पटेल जी के देखी मैंने, वो बहुत ही एक अनुभवी इकाई मैंने देखी। इन्होंने अपनी ज़मीन जीरो से शुरुआत की थी। तो इन्होंने पहले खुले में बेड बना के शुरुआत की थी, उसके बाद में इनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर इन्होंने टेंट सेट पे अपना बिजनेस जमाया है, और धीरे धीरे आज का युग यह कह रहा है कि जैसे धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट सब्जियों में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देती है, रासायनिक खाद से अच्छा देती है। इसमें पटेल जी ने नीम की खली भी मिला के इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे खेत में दीमक नहीं लगती है और खरपतवार नहीं उगते हैं। बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो इस वर्मी कंपोस्ट इकाई से आपकी खेत की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है।
वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद के मुकाबले वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि गोबर खाद में खाद अच्छी तरीके से गलती नहीं है और खेत में नमी नहीं होने के वजह से वो अच्छी तरीके से खेत को तैयार नहीं करती है। हमने देखा है इनके खेत में भी जो सब्जियों का प्लांट लगा है वो अच्छा क्वालिटी का गोभी का फूल है इनका, वो वर्मी कंपोस्ट से इनकी तैयार की हुई गेहूं की फसल है वो भी अच्छी है। और जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आज के जीवन में सबसे लिए अपना स्वास्थ्य है, सबसे अच्छा स्वास्थ्य होगा वही जीवन जी सकता है आदमी। तो वर्तमान समय में लोगों की जागरूकता ये हुई है कि वो अपने जीवन के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयों से सब्जी खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं। तो यह है कि जब हमारे को शुद्ध और ताज़ा सब्जी मिलती है वहीं से हम शुद्ध और ताज़ा सब्जी खरीदने की कोशिश करते हैं। और एक ये बिना रासायनिक क्रियाओं के बनाने के बाद में तैयार जो सब्जी होती है उसका स्वाद ही अलग होता है, और जो हम खाते हैं तो हमारे जीवन में भी एक निखार उत्पन्न होता है। तो ये है कि आज हमने जो वर्मी कंपोस्ट प्लांट देखा है इससे हमारा भी ये अनुभव हुआ है कि हम भी अपने खेत में जाकर वर्मी कंपोस्ट या जैविक खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि आज के जीवन में जो जैविक खेती कर रहा है किसान वो अपने क्षेत्र में एक बढ़िया नवाचार पैदा कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो भी व्यक्ति जैविक खेती करता है उसका प्रोडक्ट भी अपने आप मार्केटिंग में भी सेल होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है उसके एरिया में। तो मैं भी इससे ये प्रभावित हो के आज मैं भी ये प्रेरणा लेता हूँ यहाँ से इनसे कि मैं भी अपने खेत में एक ऑर्गेनिक प्लांट लगा के मैं एक अलग मेरी पहचान बना के मार्केटिंग में मेरा अलग प्रोडक्ट उत्पादन करके मेरे नाम से सेल करूं, तो उसमें मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट अच्छा दूंगा तो मेरा प्रोडक्ट अपने आप लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे। ये है सर। आप ये काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ इसको अप्लाई भी करोगे, पर हम ये भी चाहते हैं कि आपने जो यहाँ पे सीखा है वो आप अपने इलाके में जाके, क्योंकि सभी किसान तो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाओगे, कैसे लोगों को जागरूक करोगे? सर इसमें यह है कि पहले मैं खुद सीख के फिर लोगों को सिखाऊंगा तो मेरा अनुभव भी और ज़्यादा होगा और लोग मेरी तरह मोटिवेशन होंगे, क्योंकि जब आदमी खुद कुछ करके दिखाता है तभी लोगों की नज़र उस पर जाती है। तो मैं मेरे किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो भी खुद में अपना वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगा के मेरे खेत की ऑर्गेनिक सब्जियां वो उगा के उसका प्रोडक्शन अच्छा दिखा के फिर मैं अपने खेत पे लोगों का विजिट कराऊंगा या उनको जाकर बताऊंगा मैं मेरे परिवार वालों को या सभी को गांव में जो भी हैं उनको जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही है या जो भी रासायनिक खाद दे रहे हैं उनका क्या है कि वो कीमत भी उनकी कम हो जाएगी इससे और अच्छा बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनिक सब्जी से। बिल्कुल बिल्कुल ओला जी, आपने बहुत अच्छा बताया है। हम कुछ और किसान अपने साथियों से भी अनुभव लेना चाहेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोनू प्रताप सिंह है, मैं हनुमानगढ़ से रहने वाला हूँ। आज हम उदयपुर के अंदर वर्दी चंद पटेल जी के इस वर्मी कंपोस्ट फार्म पर आए हैं। यहाँ पर हमने वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और उनका प्रोसीजर यहाँ पर जाना है, किस प्रकार से वो बनाई जाती है। और ये मौका हमें दिया है जो कि एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस नोडल सेंटर उदयपुर से हमको मुकेश जी सुतार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पर ये ट्रेनिंग देने का मौका दिया। एक तो सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये कि आज के टाइम की सबसे बड़ी जो हमारे को ज़रूरत है वो है क्वालिटी बहुत बड़ा आज के टाइम में। एक भी हमने केमिकल तो जितना यूज़ कर सकते उतना आज हम फील्ड में यूज़ कर चुके, पर अब हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। अब हमको उस प्रोडक्शन को भी उतना ही रखना है और उस केमिकल को भी कम करना है, क्योंकि केमिकल से हमारे के बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब उन बीमारियों को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ है जो ऑर्गेनिक जो चीज़ है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट एक बहुत बड़ा रोल एक अदा कर रही है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो हमारी देसी गाय है उससे हमें दूध भी शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि जो दूध है उसके अंदर भी आज एक रिपोर्ट के अनुसार जो 3 लोगों में से एक आदमी नकली दूध पी रहा है। तो अगर हम एक देसी गाय अपने पास रखते हैं तो उससे हमें गोबर भी प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध हम दूध भी पिएंगे और उसी गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट की एक मतलब छोटी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम उस प्रोसीजर को सीख लेंगे अच्छी तरीके से, पहले खुद सीखेंगे, सबसे पहले खुद पे अप्लाई करेंगे, खुद कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ खाएंगे तो क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रोसीजर तो बाकी मेरे साथियों ने आपको बताया ही है, किस प्रकार से गोबर को हम ठंडा करके और उसके अंदर हम ये अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से बेड साइज़ वगैरह मुकेश सर ने आपको सारी बताई है।
पर इम्पोर्टेंट ये है कि फिर उसके अंदर हम क्वालिटी के अंदर, मान लो हमारे पास ज़मीन है तो उसके अंदर हम खुद की अगर हम गेहूँ उगाते हैं तो उसके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं, यूरिया के, DAP के सब्स्टिट्यूट के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, प्लस हमको जो ऑर्गेनिक है वो चीज़ मिलेगी, उसकी क्वालिटी मिलेगी। हम फल भी उगा सकते हैं इसके अंदर, हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी हमको। तो ये एक चीज़ है कि हम मतलब एक प्रोसीजर से चलना पड़ेगा हमें इसके अंदर हम ये नहीं देख सकते कि हम खाली वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। हमें वर्मी कंपोस्ट से आगे ये देखना है, इस वर्मी कंपोस्ट से हमको प्रोडक्शन भी लेना है और साथ में हमारे पास हम देसी गाय रख के हम दूध भी ले सकते हैं। तो उससे हमारे को बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे। और लोगों को अगर जानकारी देने की बात है, सबसे पहले तो हम खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे इसको, एक छोटे लेवल पर इसको स्टार्ट करेंगे और इसका करेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ पर हमने प्रोसीजर जाना तो हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की हमको वर्मी कंपोस्ट सर ने दिखाई, जो कि एकदम बराबर एक दाने के मतलब चाय पत्ती के दाने की तरह एकदम बढ़िया क्वालिटी में है। और इसके अंदर भी आगे मतलब काफ़ी प्रोसीजर है, सीखने वाले हैं जो वो हम आगे सीख रहे हैं। मैं तो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैनेज का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने हम इतने भाइयों को मौका दिया, सीखने का मौका मिल रहा है। आज हमारा फील्ड विजिट था, यहाँ आए थे तो सर से बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू प्रताप जी आपके। तो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक जगह ये जो जानकारी लोगों तक पहुंची है वो किस तरीके से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगी, और इसके लिए कहते हैं छोटे छोटे प्रयास कभी बहुत काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैनेज का, मुकेश जी का, जिनके प्रयासों से यहाँ पर आज विजिट हुआ है, इतने लोगों ने यहाँ इतना कुछ सीखा है और उम्मीद करते हैं आगे जाके किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होने वाली है। धन्यवाद सर जी। दोस्तों, आपने देखा कि सभी एग्री क्लिनिक के स्टूडेंट जो एज ए फील्ड विजिट पे आज आए थे, उनके आपने फीडबैक भी लिया, आपने उसके बारे में जाना कहाँ से है। ऑल ओवर राजस्थान कवर हो चुका है और मेरे पास अभी 17 डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं जो पूरे राजस्थान के हर कोने से है। 800 किलोमीटर चल के भी कुछ स्टूडेंट आए हैं जो भी कुछ एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर में कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हम इकाई पे आए हैं, ये एक बहुत अच्छी इकाई है जो हमारी ये सभी स्टूडेंट्स एग्री क्लिनिक के, जो 35 सीटों का एक बैच होता है जो एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर के तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। नाबार्ड इसमें सब्सिडी देता है और बैंक इसमें सपोर्ट करता है और मैनेज हैदराबाद इसको पूरा स्कीम को स्पॉन्सर करता है। तो दोस्तों, आज हमने ये इकाई देखी और सभी ने अपना नॉलेज शेयर किया, इसके बारे में जाना। इसका मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।